हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफीय विधि से समीकरण युग्मों को हल करना और ग्राफ खींचना भी। और यह जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यह क्वेश्चन आना चाहिए ताकि आप भी एग्जाम में इसे अच्छे से बना सके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वो क्वेश्चन बता देते हैं पढ़ के कि वो क्वेश्चन आज का क्या है। क्वेश्चन यह है के समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर में 3 तथा 4x प्लस 3y बराबर में 2 का ग्राफ खींचे। पहले तो ग्राफ खींचना है और उसके बाद में इसका क्या करना है, हल भी करना है, यानी दोनों करना है। ग्राफीय विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का हल हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि आपको लिखना क्या है, एग्जाम में कैसे बनाना है, उसका नियम आप देख लीजिए। पहले लिखिएगा आप हल और जमा प्रश्न रहेगा। मान के चलिए पहला प्रश्न है तो पहला प्रश्न। अब लिखिएगा दिया गया समीकरण युग्म है, दिया गया समीकरण युग्म है, लिख के और डैश दे दीजिएगा। सबसे पहला समीकरण युग्म क्या है, तो x प्लस 2y बराबर में 3। और दूसरा समीकरण युग्म क्या है, तो 4x प्लस 3y बराबर में 2। यानी कि पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण क्या है, ये है। तो अब क्या करना है, इन दोनों के नीचे एक डब्बा बना लेना है इस तरह से। तो हमने भी चलिए एक डब्बा बना दिया, यहाँ पे आप भी बना लीजिएगा। और इस समीकरण के नीचे भी एक डब्बा बना लेना है इस तरह से। और डब्बा बनाने के बाद में इसमें एक दो लाइन इस तरह से खींच देना है, एक में x और एक में y। फिर इसमें भी उसी तरह से एक में लिखना है x, एक में लिखना है y, और इस तरह से डब्बा बना देना है। आपको ग्राफीय विधि बनाने से पहले ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप यह देख लीजिए, अगर लाइन इस तरह से सीधा है तो यह कौन सा अक्ष होता है, तो यह होता है y अक्ष। और जो लाइन क्षैतिज होता है इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष। और इधर x डैश हो गया, y डैश, और x और x डैश। जो बीच में जहां बिंदु पे कटा वो होता है मूल बिंदु, इसको हम O मान लेंगे। और मूल बिंदु से दाहिने तरफ का जो भी संख्या होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। चलिए 4 तक लिख लेते हैं, 1 2 3 4। और मूल बिंदु से ऊपर जो भी संख्या होता है वो सब के सब धनात्मक होते हैं। तो इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4। और मूल बिंदु से बायां साइड ऋणात्मक, तो -1 -2 -3 और माइनस में 4। नीचे के सब ऋणात्मक, तो -1 -2 माइनस में 3 और माइनस में 4। यह आपको ग्राफ के कॉपी पे बनाना है। आपको ग्राफ का पेज एग्जाम में भी मिल जाएगा और आपके घर पे भी कॉपी होगा तो उसमें इसको बनाना है। मेरे पास तो अभी नहीं है, होगा भी तो कैसे दिखाएंगे आपको। तो चलिए बोर्ड पे हम आपको दिखाते हैं, आप अच्छे से समझिएगा। तो अब सबसे पहले आपको एक नियम याद होना चाहिए। अगर इस बात को समझ जाते हैं आप तो अच्छे से ग्राफ बना लीजिएगा। अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। इसमें क्या होता है कि x का कुछ ऐसा मान मानना पड़ता है जिससे कि y का मान निकल जाए। इस समय आपको ध्यान यह रखना है कि x का हम ऐसा मान मानेंगे जो y का मान जो है वो बट्टा में ना है, यानी भिन्न में ना है, सिंपल है, साधारण है। आप क्या क्या मान सकते हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। आप उसमें क्या मान सकते हैं, तो 0 मान सकते हैं, x का मान आप 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। उससे ऊपर जाइएगा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर कॉपी में अटेगा भी नहीं। और फिर आप ऋणात्मक संख्या भी मान सकते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 9 तक आप माइनस में क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं एक बार और अच्छे से। x का मान आपको ऐसा मानना है कि y का मान बट्टा में ना आए। अगर बट्टा में आ जाए तो क्या कीजिएगा, तो उस मान को आप छोड़ के दूसरा मान उसमें से रखिएगा x का, और तब आपका y का जो मान होगा वह साधारण आएगा। इससे आपका क्या होगा, ग्राफ पूरा कटेगा और आपका आंसर भी अच्छे से आएगा। तो चलिए इतना बात तो आप समझ गए होइएगा। आगे हम चलते हैं, आगे आपको बना के दिखाते हैं कि किस तरह से यह
आता है। तो माना कि अच्छा एक चीज और आप समझ लीजिए, यह प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। अगर इसका हम चिन्ह पूछे आपसे तो आप क्या बताइएगा? प्लस प्लस। और इधर जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं, तो इधर हो जाएगा पहले माइनस, उसके बाद में क्या हो जाएगा? प्लस। फिर उसके बाद में नीचे ये वाला माइनस और माइनस है, और इसमें क्या होता है? पहले एक्स का हो जाएगा प्लस और फिर इसका क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है आगे देखिए, आगे यह है कि समीकरण में हमें x का मान ऐसा मानना है कि y का मान जो है वो बट्टा में ना है। अब देखिए आप क्या क्या मान सकते हैं, हमने पहले भी बता दिया है, इधर हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई सा भी संख्या आप ले सकते हैं, या फिर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 आप कहाँ तक? तो 9 तक माइनस में ले सकते हैं, और बट्टा में नहीं आना चाहिए, इतना आप समझ लीजिए, नहीं तो आपका ग्राफ कटेगा ही नहीं। तो चलिए हम आपको एक बना के दिखाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए पहले 0 था, 1 था, फिर 2 था। x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? 1, तो क्या हो जाता है हमारा समीकरण? प्लस में 2y और बराबर में 3। x के जगह पे हम 1 माने हैं, तो क्या होगा? 2y बराबर 3 - 1, यानी कि 2y बराबर, इधर बचेगा 2, इसलिए y के मान हमारा कितना निकल गया? 2/2 कट गया, हमारा 1 आ गया, यानी कि 1 सही है। तो हम इसको अच्छे से बना सकते हैं इस तरह से। कैसे? क्योंकि हमें तो एग्जाम में अच्छे से बनाना है, नहीं तो नंबर ही कट जाएगा। क्या बनाइएगा आप? माना कि x बराबर 1, 0 हम नहीं लिए हैं, क्योंकि 0 लेते तो क्या होता पता है? 0 + 2y बराबर में 3, इसलिए y बराबर, ये तो खत्म ही हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। ये बट्टा में आ गया, नहीं लेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिए हैं? 1 लिए। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए बहुत बढ़िया। तो माना कि x बराबर y, तो समीकरण में यदि हम x के जगह पे 1 रख दे तो प्लस क्या लिखिएगा? 2y बराबर में क्या लिखेगा? 3। तो या फिर 2y बराबर 3, इधर प्लस में 1 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, या फिर 2y बराबर कितना बचेगा? 2 बचेगा, इसलिए y बराबर कितना होगा? 2/2 कट के हमारा कितना आ गया? 1। अब आप हमें इतना बता दीजिए कि यहाँ पे x का मान आपने कितना माना? x का मान माना है आपने 1, तो y का मान कितना आया है? तो 1 आया है। समझ में आया? इस तरह से आपको टोटल बॉक्स को भरना है। जब एक बार बॉक्स भर जाए तो आप ग्राफ बनाने चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पुनः अभी तो एक ही बॉक्स भरा है, एक बार और बनाना पड़ेगा ताकि ये भी बॉक्स भर जाए। पुनः माना कि x बराबर, अब x बराबर आप दूसरा चीज मानिए, जैसे 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, तो आप अब यहाँ पे x का मान कुछ और रखिए। अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? इधर जाके घट जाएगा, तो 1/2 नहीं रखेंगे। अगर हम -1 रख दे तो क्या होगा? -1 रखेंगे तो उधर जाके +1 4, चलिए -1 रखते हैं। अगर हम x बराबर -1 ले तो हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण में अगर रखे तो समीकरण हमारा क्या है? x, तो x जब पे -1 प्लस में 2y बराबर में कितना है? 3, या फिर -1 है इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में 1, या y बराबर इधर कितना बचेगा? 3 4 बट्टे ये वाला 2 गुना में है तो चला जाएगा भाग में, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा? ये कटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी हमने x का मान -1 रखा। कितना रखा? -1, तो हमारा y का मान कितना आ गया? तो 2 आ गया। कितना आ गया? तो 2 आ गया। बात समझ में आया? किस तरह से हमने x का मान माना है तो y का मान हमारा निकल गया है। आपको भी ऐसा ही बनाना है। बट्टा में आए तो क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा, दूसरा मान रखिएगा। जैसे 0 आप रखे तो y का मान बट्टा में आया, छोड़ दीजिए 0, 1 रखिए। अगर बट्टा में नहीं आया तो ठीक है, अगर बट्टा में आया तो 2 रखिए। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, हम इसे मिटाएंगे ताकि हम इस समीकरण का भी जो बॉक्स है उसको हम भर सके। नोट कर लिए होइएगा, हटा देते हैं। चलिए, हो गया क्लियर? चलिए अब आगे देखिए जो हमारा समीकरण है वो किस तरह से बनता है। अब हमको इस बॉक्स को भरना है, तो कैसे भरेंगे? समीकरण 2 है दिया हुआ,
दूसरा समीकरण, कौन सा समीकरण है? दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है हमारा? 4x प्लस में 3y बराबर में है 2। अब यहाँ पे x का मान हम क्या माने? जो y का मान बट्टा में ना है, सिंपल है, छोटा है, साधारण है, ताकि हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए। चलिए हम यहाँ पे x का मान अगर मान के चलिए, यहाँ पे हम x का मान मानते हैं कितना? 1 मानते हैं, तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा? चलिए हम x का मान पता चल गया, -1 मान सकते हैं। माना कि x बराबर -1, प्लस में नहीं रखेंगे क्योंकि बट्टा में y का मान आ रहा है इसलिए, तो x बराबर हम -1 मान लिए, तो इधर क्या हो जाएगा? 4 इंटू -1 प्लस में 3y बराबर में 2। तो या -4 प्लस 3y बराबर में कितना आ जाएगा? तो 2, या फिर 3y बराबर 2 प्लस, ये 4 माइनस में है तो कहाँ जाएगा? प्लस में जाएगा, या फिर 3y बराबर 4 2 कितना होता है? तो 6 होता है, इसलिए y बराबर 6/3 बराबर कट के हमारा कितना आ जाएगा? यानी कि 2 बार में यह कट जाएगा। अब आप बताइए इस बॉक्स में, पहला बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? तो पहले बॉक्स में हमने x का मान कितना माना? -1, तो x के जगह पे -1। y का मान कितना आया है? 2, तो y के जगह पे 2। बोलो समझ में आया? इस तरह से आप बॉक्स को भरिएगा। जब ये दोनों बॉक्स भर जाएगा फिर हम आपको ग्राफ बताएंगे किस तरह से उसमें मान रख के उसको काटना है, और करेक्ट आंसर कैसे आता है वो आप देखिएगा जरूर। समझते रहिए ध्यान से। अच्छा, ये एक बॉक्स हमने भर दिया, दूसरा भी तो भरना है, तो उसके लिए फिर हम इसको मिटाएंगे। नोट कर लीजिए, कर लिए? चलिए तो इसको हम मिटा रहे हैं। आपको एग्जाम में इसे भी बनाना पड़ेगा कॉपी पे। और पुनः हम माने फिर से कितना? पुनः मान रहे हैं हम, पुनः माना कि x बराबर, एक और बॉक्स भरना है इसलिए x का मान हमको पुनः मानना पड़ेगा। अब हम x का मान क्या माने जो हमारा बटे में न आए? तो यदि हम यहाँ पे 4 मान लेते हैं, सॉरी 2 मान लेते हैं, चलिए 4 दूना 8, छोटा पहले मानेंगे, 4 दूना 8, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में कट जाएगा। चलिए यदि हम x बराबर 2 मान लें तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 प्लस 3y बराबर में 2, या फिर 4 दूना 8 प्लस 3y बराबर में 2, या फिर ये 3y बराबर 2 और माइनस में ये प्लस 8 है तो माइनस में 8, या फिर 3y बराबर माइनस में 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए y बराबर -6 और बट्टे में कितना? 3, कट जाएगा यह, तो कितना बार में कटेगा? -2 बार में। अब आप हमको बताइए x का मान आपने कितना माना? x का मान माना हमने सर 2, तो y का मान कितना आया? तो y का मान आया -2। क्या किसी बॉक्स में भिन्न वाला संख्या प्राप्त हुआ है? नहीं, मतलब हमारा ग्राफ सीधा और सिंपल वे में कट जाएगा और आंसर भी हमारा आ जाएगा। तो चलिए अब हम ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है, यहाँ पे आप सबसे पहला बॉक्स में देखिए समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण 1 के लिए पहला बिंदु हमको क्या प्राप्त हुआ? इसको हम मिटा देंगे ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके। चलिए मिटाते हैं, नोट करते रहिएगा। चलिए अगर हम देखें तो पहला समीकरण में हमारा जो बॉक्स भरा है उसमें पहला बिंदु क्या है? तो 1,1, यानी कि 1,1 है। इसमें जो पहले वाला मान होता है वह x का मान होता है, यानी भुज होता है, और बाद वाला y का होता है। दूसरा हमारा कौन सा है? एक बिंदु ये प्राप्त हुआ, माना कि यह बिंदु a है, एक बिंदु b है जो क्या प्राप्त हुआ है? तो माइनस में 1 और -2। अब आप हमको बताइए कि ये प्लस है चिन्ह इसका, तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा? कहिएगा कि सर प्लस पहला में जाएगा।
तो पहला में हम कैसे बैठाएंगे, x की तरफ 1 बढ़ेंगे तो x इधर है, तो x की तरफ 1 यहाँ पे ये बिंदु आया, फिर y की तरफ 1 बढ़ेंगे तो y इसके सामने और इसके सामने ये बिंदु यहाँ पे आएगा। तो ये बिंदु का नाम हमने रखा था a, चलिए a लिख दिए। इसका निर्देशांक क्या था, तो 1,1 है, तो वो भी लिख दिए। अब दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु b है। पहले क्या है, माइनस है तब प्लस है, माइनस प्लस देखिए दूसरा चतुर्थांश में है, तो माइनस x का मान कितना है, -1, तो x की तरफ कितना आएंगे, -1, ये बिंदु रहा। और y के तरफ 2 जाएंगे, y के तरफ 2, तो इसके सामने और इसके सामने एक बिंदु रखेंगे यहाँ पे, और इसको हमने क्या माना था, तो इसको हमने माना था b, और इसका हमारा निर्देशांक क्या मिला हुआ है, तो -1,2। इसको हम अच्छे से साफ से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस बिंदु का नाम क्या था, b, निर्देशांक क्या है, -1,2। इतना तक के समझ में आपको आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, इस दोनों बिंदु को आप मिला दीजिएगा। क्या कीजिएगा, इस दोनों बिंदु को आपको मिला देना है पटरी की सहायता से, इस तरह से इस दोनों बिंदु को क्या कर देना है, मिला। आप ग्राफ पे जब बनाइएगा तो आपको अच्छे से मिलेगा, ये तो बोर्ड है तो आप समझ सकते हैं, बस इतना आप जान लीजिए। चलिए इस दोनों बिंदु को हमने क्या किया, पटरी की मदद से मिला दिया। तो ये बिंदु यहाँ पे आया और एक बिंदु यहाँ पे आया, समझ में आया। यह किसका था, समीकरण 1 के लिए। सेम इसी तरह से हम समीकरण 2 के लिए भी इसमें इसको हम सेट करेंगे। अगर आप कहें तो इसको मिटा दें, आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। चलिए बस खाली आप इतना जान लीजिए कि यह बिंदु कौन सा है, तो यह बिंदु B है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। अब हमको इसमें देखना है कि हमको इसमें 2 बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ है। तो एक है पहला बिंदु हमारा, इसको मान के चलिए PQ मान लेते हैं। तो P बिंदु कौन सा है, तो बिंदु P है हमारा 1, -1 और कॉमा 2। तो अगर हम देखें -1 और प्लस, यह किस चतुर्थांश में जाएगा, तो माइनस है पहले और प्लस है बाद में, माइनस और प्लस इसी में है। तो -x का मान है -1, तो x का मान -1 और y का मान 2, y का मान 2, यानी कि ये बिंदु यहीं पे रह जाएगा। B और बिंदु कौन, P, दोनों यहीं पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो रहेगा जहां वहां रखिएगा बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा का बिंदु Q जो है वो कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो 2, इसका निर्देशांक कौन सी है, 2, -2। x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं। तो इसमें x का मान कितना है, 2 है, प्लस प्लस है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस कहाँ जाएगा, चतुर्थांश में। तो प्लस x का मान देखिए तो कितना है, 2 है। चलिए ठीक है, y का मान -2, तो x का मान 2, y का मान 2, मतलब इसके सामने एक बिंदु ये रहा, इसका नाम क्या है, Q है। तो चलिए हम Q लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण के लिए पहला बिंदु कौन था, ये है, दूसरा बिंदु ये है। अब दोनों को मिला दीजिए पटरी की सहायता से। चलिए हम मिला देते हैं, आप भी मिला दीजिएगा। बस ऐसे रखना है और इसको इस तरह से मिला देना है। मिला दिए, चलिए बन गया आपका ग्राफ आपका क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। अब कहा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, समीकरण युग्म इतना तथा इतना का ग्राफ खींचे। तो समीकरण युग्म ये है, पहला समीकरण, इसका ग्राफ कौन था, पहले वाला ये था। तो इस सबको अब हम हटा देते हैं, अब तो आप समझ गए होइएगा। चलिए ये वाला लाइन था, ये कौन बिंदु है, ये A है, ये क्या है, तो ये B है। तो ये वाला रेखा इस समीकरण के लिए है, तो इस पे हम लिख देंगे x + 2y = 3। और दूसरा समीकरण ये है, इसके लिए ये वाला है, यहाँ पे बिंदु एक P है, यहाँ पे Q है। तो इस वाले पे हम लिख देंगे इस समीकरण का नाम, यानी कि 4x + 3y और बराबर में 2। तो दोनों समीकरण के लिए हम ग्राफ खींच दिए। कहिएगा सर जी इसमें एक और चीज है कि हल करें, तो हल क्या करें, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आप भी अब आंसर निकाल सकते हैं, बहुत आसानी तरीका से आप सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। अब आपका मन करता होगा कि काश एक क्वेश्चन और मिल जाए जो हम घर पे बैठ के उसको अच्छे से बनाए और समझे। चलिए हम आपको क्वेश्चन भी दे देंगे वो बनाने के लिए। अब है इसमें हल। तो चूंकि ग्राफ बिंदु चूंकि ग्राफ बिंदु किस पे, तो
हमारा यहाँ पे कटा है ना, तो इसका निर्देशांक कितना है, तो -1, माइनस में 1 और कॉमा 2, यहाँ पे कटा है -1, 2, तो ये रहा -1, 2 पे कटा है। चूंकि ग्राफ बिंदु इतना पर कटा है, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर, देखिए कहाँ पे कटा है, यहाँ पे, यानी बिंदु 1, 2 पे, यानी x बराबर हमारा -1 और y बराबर 2, ये हमारा क्या हो गया, तो ये आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया आपको? जी बहुत अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आया तो सबसे पहले आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरह के वीडियो और भी आपको दे सके। सब्सक्राइब करने में पीछे मत हटिए। चलिए अब हम आपको एगो होमवर्क दे देते हैं, ताकि आप भी उसको घर पे बना लीजिएगा। पहले आप इसको नोट कीजिए, जब तक कि हम आपके लिए होमवर्क खोज देते हैं, ताकि आप उसे घर पे बनाइए। चलिए लिख लीजिए वो होमवर्क नोट कर लिए इसको। चलिए मिटा दे। चलिए होमवर्क लिख लीजिए एक कि 2x + 3y बराबर 17। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा रहे या छोटा रहे, आपको तो बनाने आ गया, बना सकते हैं। 3x - 2y बराबर 6। आप इसको घर पे ट्राई कीजिए और बनाकर आंसर कमेंट कीजिए। हम देखेंगे कि आपका आंसर कितना आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। और इस चैनल के बारे में सबको बताइए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ पढ़ाई होता है, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत ज़्यादा वीडियो बना सके और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।